ने पिछली सूत्रों में देखा कि पातंजल योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति के जो दुरागामी आयाम होते हैं उनका निरोध हो जाना ही योग का सामान्यतया लक्षण बतलाया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिनः एवं छठे अध्याय में बतलाए हुए अभ्यास योग के जरिए चेतसा चित्त को न अन्यगामिनः अन्यत्र गमन ना करने देते हुए अपने आप में आत्मसमाहित एवं स्वस्थ चित्त को स्वस्थ रखना, यह योग का सामान्यतया लक्षण बतलाया गया है। और फिर उसके उपरांत परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्था अनुचिंतयन्, परम दिव्य पुरुष का अनुचिंतन करना यह योग का सर्वोच्च प्रति का फलित भाव होता है। और जब योग का चित्तवृत्ति निरोध हो जाने स्वरूप सामान्य लक्षण घट जाता है, तब तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जो दृष्टा यानी चेतन स्वरूप निर्गुण आत्मा रहता है वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, यानी वह सुख दुखातीत शांत स्वस्थ हो जाता है। लेकिन जब वह योग से चित्तवृत्ति का निरोध ना होकर अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं रहता, तब वह वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उसके सीमाएं इतरत्र अन्य समय वह वृत्ति के सारूप्य बन जाता है। वृत्ति यानी अनुवर्तन, चित्त का, अंतःकरण का इंद्रियों के जरिए बाहरी विषयों के माध्यम से विचार भावनात्मक अनुवर्तन, उसे वृत्ति कहा जाता है। और यह जो वृत्तियां होती है यह 5 प्रकार की बतलाई गई हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः, वृत्तयः पंचतयः, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। उनमें भी 2 भेद बतलाए गए हैं। एक प्रकार क्लिष्ट यानी क्लेश कारक जो योग साधना में विरोधक होता है, और दूसरा प्रकार अक्लिष्ट यानी स्वस्थता प्रदायक जो योग साधना में पूरक होता है। फिर उसके उपरांत हमने पिछले ही सूत्र में देखा कि वह जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति, उनमें पहली जो वृत्ति है प्रमाण, उसके बारे में हमने तो देखा। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, प्रमाण वृत्ति का व्याख्यान करते हुए प्रत्यक्ष अनुमान आगमः, इन 3 प्रकार से प्रमाण गृहीत किए जाते हैं। जो प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से बिना अवरोध बाहरी घटना प्रसंगों के मन और बुद्धि में यथार्थ सत्य ज्ञान बोध हो जाने पर हमें प्रतीत होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। और अनुमान किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों के द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान होता है। और आगम
जैसे अपर धर्म यानी देवताओं के धर्मों में वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों को आगम कहा गया है, क्योंकि वह उनके आगम है। लेकिन आ यानी पर्यंतम, गम यानी गमन करना, अपने अभिप्सित भाव तक गमन करना यानी प्रयाण करना। तो हमें परमेश्वर धर्म में जो आगम है वह एकमात्र ब्रह्म विद्या आगम प्रमाण है, क्योंकि ब्रह्म विद्या शास्त्र के बोध से हमारा जीव जागृत होकर परमेश्वर की प्राप्ति की तरफ गमन कर सकता है। इसलिए हमारा जो आगम है वह ब्रह्म विद्या शास्त्र है। फिर उसके बाद में आता है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। इन 5 प्रकार की वृत्तियों में से दूसरा प्रकार जो है वह विपर्यय। प्रमाण वृत्ति का भेद बतलाकर अब विपर्यय वृत्ति का लक्षण बतलाते हैं। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप, अ यानी नहीं, तद्रूप, तत् यानी जो विषय प्रतिपादित किया जा रहा है उसके रूप के अनुरूप, उसके स्वरूप के अनुरूप प्रतिष्ठित नहीं है। जो उस वस्तु के विषय में अभिज्ञान बतलाया जा रहा है, उस वस्तु के स्वरूप में वह ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है। यथार्थ वास्तव सत्य किसी भी बात का बोध नहीं है। ऐसा जो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान है, उसे विपर्यय हो, विपर्यय कहा जाता है। यानी विपर्यास होना, यानी जो जैसा है उसे वैसा न जानकर जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना, यही विपर्यय वृत्ति का लक्षण होता है। और यह अंतःकरण में उठने वाली एक विपर्यय वृत्ति है जो रजतम से कार्यरूप होती है। किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यानी पीतल को पीला देखकर उसे स्वर्ण मान लेना, बेगड़ को पीला चमकीला देखकर उसे ही सोना समझ लेना। उसी तरह से देवताओं को सामर्थ्य संपन्न देखकर उन्हें ही परमेश्वर कल्पित कर लेना, जीव को ही ब्रह्म मान लेना। जीव निर्गुण है, इसलिए उसे वह स्वतंत्र अनादि का पदार्थ होते हुए भी उसे ब्रह्म का अंश मान लेना, ब्रह्म के सादृश्य होने से उसे सोपाधिक ब्रह्म कहना, या सृष्टि के निर्मिति के बारे में परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में माया गिर जाने पर, जैसे दूध में मक्खन गिरने पर दूध का विकरण हो जाता है, उसी तरह से परमात्मा में माया गिर जाने पर परमात्मा विकृत हुआ और उसकी ही सृष्टि बन गई। इस तरह के अन्यथार्थ ध्वनित करने वाले, विपरीत अर्थ प्रतिपादन करने वाले जो तत्व है वह इसी विपर्यय वृत्ति के कार्य है कि अंतःकरण भरमाता है, तर्क वितर्क के जाल में उलझा देता है। और यह अंतःकरण की विपर्यय वृत्ति
अन्यथार्थ ध्वनित करने लग जाती है। इसका जो जन्म है वह प्रथम सृष्टि के प्रारंभ में ही, जब माया के तम स्वरूप में जीव पड़े हुए थे और उन्हें परमेश्वर की प्रवृत्ति से चैतन्य माया ने अपना चैतन्यांश लगाकर जीव, आप तो जीव होते हुए चैतन्यांश में तादात्म्य पाकर चैतन्यमहम ऐसे अपने आप को समझने लग गए। तभी से यह विपर्य वृत्ति कार्यान्वित हो गई। उसे ही ब्रह्मविज्ञा शास्त्र में अन्यथा ज्ञान कहा गया है। अन्यथा, अन यानी नहीं, यथा यानी यथार्थ, यथार्थ नहीं ऐसा ज्ञान यानी ऐसी समझ, विपरीत ज्ञान। जीव जीव होते हुए जीव ने अपने आप को चैतन्य मान लेना, जीव को जीव ना समझना, चैतन्य को ही मैं मान लेना, यह एक विपर्य वृत्ति जीव के स्वरूप में जो नित्य केवल होने से वह सर्वाधिकारी है और वह स्वयं अज्ञान होते हुए अविद्याश्रित जो कार्यान्वित होने वाले मतित्रय है, अधमति अधगति अधरति, उनके जरिए यह विपर्य वृत्ति अन्यथा ज्ञान को उपजाने वाली कार्यप्रवण हुई है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति होना, सीप को देखकर नदी के तल पर वह चांदी के सदृश चमकीली दिखने से वह चांदी है ऐसे मानकर उसको उठा लेना, या रज्जू पर सर्प का आभास होना, ऐसी यह विपर्य वृत्ति कार्यान्वित होती है। या हमें किसी ने कोई बात बतलाई तो उसके विपरीत अर्थ ले लेना, यह भी विपर्य वृत्ति का कार्य होता है। हमें किसी ने कोई बात समझाने की कोशिश की, उसका एक अभिप्रेत अर्थ जो है समझाने का वह अलग है, लेकिन हमने उसमें अपना अर्थ डाल दिया और वही मान लिया, तो वह विपरीत ज्ञान जो हमें जो बतलाना चाहते थे और जो समझाना चाहते थे वह ना समझकर हमने अपने अर्थों को उसके वाक्यों पर प्रत्यारोप करके विपरीत ही अर्थ निकाल लिया, वह विपरीत ज्ञान ही विपर्य वृत्ति कहलाती है। अब यह जो वृत्ति है विपर्य वृत्ति, यह वृत्ति भी यदि भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाली और योग मार्ग में श्रद्धा एवं उत्साह बढ़ाने वाली हो तो वह अक्लिष्ट यानी अक्लेश कारक कही जाती है। अन्यथा अगर यह विपर्य वृत्ति भोगों में अनुरक्ता आसक्त कर दे और योग मार्ग से पतित कर दे तो वह क्लिष्ट हो जाती है यानी क्लेशकारक हो जाती है। इससे चित्त में विचलित भाव पैदा हो जाता है, मन दुविधा में गिर जाता है और बुद्धि मन के विकल्पों के जाल में उलझकर अनिश्चयात्मक रहती है और उससे अहंकार से जीव संदेह में गिर जाता है और वह नाना प्रकार के विकल्पों में उलझ जाता है। जिन इंद्रिय आदि के द्वारा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होता है उन्हीं से विपरीत ज्ञान भी होता है। भी जो इंद्रिया होती है 5 ज्ञान इंद्रिया, वह अर्थ प्रकाशक ते इंद्रिया, जो अर्थ प्रकाशक यथार्थ
उन इंद्रियों के उन विषयों के अर्थों का यानी प्रकाशन अंतःकरण के द्वारा जीवात्मा के प्रति करने वाले इंद्रिय होते हैं। अब उन्हीं के ही द्वारा वह यथार्थ ज्ञान ना होकर विपरीत ज्ञान भी होता है। यह मिथ्या ज्ञान भी कभी कभी भोगों में वैराग्य करने वाला हो जाता है और उनके जरिए हमने यथावत जो जैसा है वैसा ना ग्रहण कर उन विषयों के संयोग से उन इंद्रियों के माध्यम से अगर मिथ्या समझ लिया, गलत मान लिया, तो कभी कभी वह भोगों में विरक्ति निर्माण करने वाले साबित हो जाते हैं। जैसे कि भोग्य पदार्थों की क्षणभंगुरता को देखकर अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति है। किसी ने बतला दिया कि यह भोग्य पदार्थ है, वह क्षणभंगुर है और हमने भी देख लिया कि यह नित्य नाशवान है और अनुमान कर लिया, या किसी ने हमको बताया, शास्त्र ग्रंथों में पढ़ा या किसी संत महात्माओं से सुना कि यह संसार अनित्य नाशवान है, परिणामतः दुखरूप है, लेकिन वह अनित्य है ऐसी प्रतीति ना आते और वह दुखरूप है ऐसे ना जानते हुए भी वह अनित्य है और दुखरूप है ऐसे उनको मिथ्या मान लेना, यह योग के सिद्धांत के अनुसार विपरीत वृत्ति है। यह विपर्यय वृत्ति है, यह तो विपर्यास हो गया, क्योंकि उनके संबंध में यथार्थ वास्तव सत्य अनुभव न आते हुए सिर्फ देखकर सुनकर मान लेना, यह भी विपरीत वृत्ति है, विपर्यास है। क्योंकि वे परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है, वह परिवर्तनशील है, अनित्य जरूर है, परिणामतः दुखरूप निश्चित रूप से है, लेकिन शाश्वत नहीं और स्थिर नहीं, उनमें परिवर्तन है, बदलाव है, इसलिए वह मिथ्या है। और फिर भी यह मान्यता जो है, यह भोगी पुरुष के अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न करने वाली अगर साबित हो तो वह अक्लिष्ट वृत्ति यानी अक्लेशकारक वृत्ति कही जाती है। यानी विपरीत वृत्ति, विपर्यय वृत्ति को अगर विषय भोगों के त्याग के संबंध में अगर वह पूरक हो जाती है तो वह अक्लेशकारक बन जाती है।